Hello students. Today we are going to discuss about probability class 10 chapter 15 part first. Probability क्या होती है? संभावना होने की भी होती है, न होने की भी होती है। कुछ परसेंट होने की होती है, किसी काम के करने की होती है, कुछ काम के न करने की या न होने की होती है। तो प्रोबेबिलिटी कभी जीरो नहीं होती और कभी भी माइनस में नहीं होती। प्रोबेबिलिटी कभी जीरो नहीं होती और कभी भी माइनस में नहीं होती। जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम जो होगा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, कुछ ट्रू फॉल्स हैं वो डिस्कस करते हैं हम प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। मतलब होने की और न होने की का सम क्या है? 1 होगा। ठीक है, ट्रू है ये बात। The probability of an event that cannot happen is zero, कभी भी जीरो नहीं होगी। Such an event is called impossible event। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल। ऐसा इम्पॉसिबल है, जीरो और नेगेटिव नहीं होगी। जीरो और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का होना इम्पॉसिबल है। The probability of an event that is certain to happen 1 is such as event is called sure or certain event। ठीक है, the sum of the probability is 1। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ सम। वह हमें गिवन है पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 0.05। 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? क्या निकालना हमने? पी नॉट ई। देखो अभी हमने डिस्कस किया है कि पी ई प्लस पी नॉट ई। नॉट ई को हम ई डैश भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ई और नॉट ई 1 होता है, हमने अभी पीछे डिस्कस किया है। तो अब इन दोनों को हम ये 1 लिख देंगे। 0.05 प्लस पी नॉट ई इज 1। पी नॉट ई इज 1 माइनस 0.05 इज 10 से 5 गया पर 9। कितना गया? नॉट ई इज 0.95। In a given it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। probability of E क्या आ गया हमारा? 0.992। क्या निकालना हमने? नॉट ई। क्या है? 3 स्टूडेंट हैं जिनमें से 2 स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी ये है। हमने बतानी है नॉट 2 स्टूडेंट की। तो वही तो बात हो गई। इसको 1 में से माइनस कर दो। पी ई डैश इज 1 माइनस 0.992। 10 से 2 गया 8, 0, 0। Probability of not 2 students। ठीक है, नेक्स्ट इज ए बैग कंटेन्स कुछ बॉल। एक बैग में कुछ बॉल हैं, जैसे कि रेड बॉल्स हैं 3, रेड बॉल्स 3, ब्लैक बॉल्स 5, ब्लैक बॉल्स 5 and a ball is drawn at random from the bag। What is the probability that the ball runs? अब टोटल बॉल कितनी है बैग में? टोटल बॉल is 3 plus 5 is 8। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। कितने केस होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के? 3 आउट ऑफ 8। ऐसे ही अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकालेंगे तो 5 केस होंगे आउट ऑफ 8।
अगर नॉट रेड निकालना है तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड 1 माइनस में 3/8, एलसीएम ले लेंगे 8 माइनस 3 इज 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 माइनस 5/8, 8 एलसीएम आ जाएगा 8 माइनस 5 इज 3/8। ओके, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड 1 में से माइनस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक 1 में से माइनस आंसर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट इज a box contain 5 red marbles. Red marbles is red marbles is 5. 8 white marbles 8 is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? Green, 4 green marbles. ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, 4। टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे यहाँ से, 5 प्लस 8 प्लस 4 इज 17। ठीक है, किसकी निकालेंगे हम, रेड की। रेड की केस कितने हैं, 5, टोटल केस 17। ऐसे ही हम निकालेंगे वाइट की। वाइट के केस हैं 8, टोटल है 17। हम ग्रीन की भी निकालेंगे, ग्रीन कितना है, 4, टोटल केस 17। उसने पूछा नॉट ग्रीन, तो आप नॉट ग्रीन में क्या करेंगे, 1 में से क्या माइनस करेंगे, 4/17 जो ग्रीन की है। 17 एलसीएम लेके 4 माइनस हो जाएगा तो 13/17 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट सम बहुत अच्छा सम है। नेक्स्ट अच्छी तरह देखना आपने। ए पिगी बैंक कंटेन 150 कॉइन्स। 100 कॉइन्स हैं 50 पैसे की। ठीक है, 50 रुपी इज 1 coin। 50 rupees is 1 coin। 50 coins is 1 rupee। And rupees 2 coins 20। 20 coins is rupees 2। And 10 rupees 5। 10 coins is rupees 5। तो अब यहाँ से टोटल कॉइन्स देखना। टोटल कॉइन्स इज 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 180। टोटल कॉइन्स कितने हो गए हमारे, 180। ठीक है, अब हमने निकालना है मान लिया 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कितना हो जाएगा हमारा, 100 बाय में 180। अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 रुपए की तो कितना हो जाएगा, 50 बाय में 180। ऐसे ही अगर 2 रुपए की निकालनी है तो 20 बाय में 180 हो जाएगा। नोट ऑफ 5 क्वींस की निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी नोट, तो आप क्या करोगे, 1 में से ये निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी इज 10 बाय 180। तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 10 बाय में 180 इज 170 बाय 180। निकल जाएंगे ना तो चित्र।
कैंसिल करना चाहिए, आप कैंसिल कर सकते हो इनको। गोपी हैज ए फिश from a show for his aquarium. The zookeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fishes and 8 female fishes. Male fishes is 5 and female is 8. What is the probability that the fish taken out in a male fishes? Total fish कितनी है अब? Total fishes is male plus female 13. Probability of male is 5/13. बस हो गया। अगर फीमेल की निकलनी है तो 8/13। जितनी फीमेल है बाय में टोटल, जितने मेल है बाय में टोटल। ओके, हो जाएंगी। नेक्स्ट इज ए गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at 6, 7, 8. And these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point it 8? देखिए आप, ये है, इसमें इसने बॉक्स बना रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। 8 कितने टाइम्स है वहां पे? 1। टोटल नंबर कितने हैं? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इज 1/8। ओके। एन ओड नंबर, ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो। 1 3 5 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर इज, कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमें ओड नंबर देखने पड़ेंगे। ओड नंबर इज 1 3 5 7। टोटल नंबर कितने हो गए? 4। और हैं कितने टोटल नंबर? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर इज 1/2। अब है ए नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से नंबर जो ग्रेटर है, ठीक है, लिखिए ग्रेटर देन 2 नंबर, ग्रेटर देन 2 is 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर हो गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2 इज 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर कितने हैं? 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4। ए नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 इज, सारे ही नंबर हमारे लेस देन 9 है 8 के, और टोटल नंबर भी हमारे 8 हैं, तो लेस देन 9 इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9 इज 8/8 इज 1। ओके, ये हमारे सम थे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।